Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुसुम कोडिंग कॉर्नर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डेमो, वो भी मर्ज प्रोजेक्ट का। अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो आप नीचे कमेंट कर देना, और अगर आप चाहते हो कोई फीचर्स हम इसमें डालें और उन फीचर को आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे। और अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर आपको एक डेडिकेटेडली वीडियो चाहिए कि हमें जब पार्ट्स में वीडियो चाहिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। अब चलते हैं डेमो देखने। बेसिकली आज का जो प्रोजेक्ट है वो है एक जॉब पोर्टल, जिसमें एम्प्लॉयर जो है अपनी जॉब को पोस्ट कर सकता है और जो जॉब सीकर है उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है। और इन सब का डाटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर हो रहा होगा, जिसके लिए हमने MongoDB का यूज़ किया है। तो हमारा फ्रंट एंड कुछ ऐसे रहने वाला है, जो हमारा होम पेज है वो कुछ ऐसे रहने वाला है। बहुत ही सिंपल बनाया है हमने, क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस बैक एंड पे था और फ्रंट एंड पे इसलिए कुछ ज़्यादा हमने एनिमेशन नहीं क्रिएट किया है। सिंपल जस्ट रखा है पेज। कुछ ऐसे इफेक्ट्स, हावर इफेक्ट्स का यूज़ किया है नॉर्मली, कुछ खास इसमें नहीं यूज़ किया गया है। अब बारी आती है इनके फीचर्स को देखने की। सबसे पहले हम जॉब्स की ओर देखेंगे तो हमें यहाँ पर बहुत सी जॉब्स दिखेंगी। जो जॉब्स जो है हमारे एम्प्लॉयर ने पोस्ट करी होंगी वो हमें यहाँ पर दिखेंगी। हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं अपनी जॉब को बाय सिटी, कि हमें इस सिटी में ये वाली जॉब ढूंढ के दिखाओ। अगर यहाँ पर किसी ने पोस्ट करी होगी तो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। और यहाँ पर एक सर्च के लिए भी दिया गया है कि हम सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम सर्च कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट, कुछ इस तरह से, और जो वेब डेवलपमेंट की जॉब्स होंगी वो हमारे नियर यहाँ पे आ जाएंगी, हमारे सामने यहाँ पर आ जाएंगी। और अगर हमें सर्च करनी होगी यहाँ पर कि हमें हैदराबाद में चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब, ठीक है, इसे यहाँ से कट कर देते हैं, तो हमारे पास वो पर्टिकुलर जॉब जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर बहुत सारी होंगी तो हमारे पास बहुत सारी देखने को मिलेंगी और हम यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन ज़रूर दिया है हमने। बट जब तक हम यहाँ पर लॉगिन नहीं करते, मतलब रजिस्टर नहीं करेंगे, उसके बाद लॉगिन नहीं करेंगे, हमें यहाँ पर एप्लीकेशन को सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लॉगिन के बटन पर जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अकाउंट अपना क्रिएट करते हैं। सो रजिस्टर नाउ पे लिखते हैं। तो हम एज अ जॉब सीकर अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें जॉब अप्लाई करनी है। हम यहाँ पर ईमेल लिख देते हैं। लेट्स सपोज मैं लिख देती हूँ your email@gmail.com, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हम एड्रेस लिख देते हैं अपना, और आप नाम लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है, और फ़ोन नंबर आप लिख सकते हो कुछ भी। यहाँ पर आप फ़ोन नंबर लिख सकते हो कुछ भी। और मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडम डेटा अप्लाई कर रही हूँ। आपको रैंडम डेटा अप्लाई नहीं करना है, आपको पूरा अपना जो एक्यूरेट डेटा होगा वो अप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी नीड सेट कर सकते हो कि जैसे कि बंदे को होता है ना, हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दिखाओ और वेब डेवलपमेंट की भी हमें दिखाओ, जॉब्स हैं वो हमें शो होती रहनी चाहिए, और साइबर सिक्योरिटी की दिखाओ। अपनी 3 नीड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कवर लेटर है, ये ऑप्शनल है, और फिर भी हम यहाँ पर लिखेंगे ताकि हमें पता लगे कि डेटाबेस में ये चीज़ स्टोर हो रही है। तो दिस इज़ माई कवर लेटर। मैं कुछ रैंडम डाटा लिख रही हूँ, बट आपको एक्यूरेट डाटा लिखना है। और यहाँ पर आप अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये रिज्यूमे अपलोड कर दिया कुछ इस तरीके से। और ये हमने पासवर्ड अपना याद रखना है और अपनी ईमेल याद रखनी है, क्योंकि हमें ये लॉगिन करने में हेल्प करेगी, ठीक है। हम इसे कॉपी करके रख लेते हैं, हमारे माइंड से स्किप ना हो जाए। सो हमने इसे रजिस्टर कर दिया, तो यहाँ पे हमें ये ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। इसने साथ ही के साथ हमारा लॉगिन भी करवा दिया। और अगर हम इसे लॉगिन करके देखना चाहें, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ये लॉगिन ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि हमने रजिस्टर कर दिया तो वो लॉगिन हो गया। अगर मैं इसे लॉगिन करके देखती हूँ, ठीक है, ये हमारा लॉग आउट का ऑप्शन आ गया कि आपका लॉग आउट हो चुका है, ठीक है। अब मैं लॉगिन करके देखती हूँ जो लोग हमने बनाए था। हमने पहले रोल सिलेक्ट करना होगा, मैंने जॉब सीकर अप्लाई करा था। और यहाँ पर हम ये अपनी ईमेल लिख देंगे। पासवर्ड हमने रखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो हमारे पास ये खुल चुका होगा। देखो
ये हमारे पास सब कुछ खुल चुका है हमारा डेटा, और यहाँ पे आ रहा होगा जितने भी हमने अप्लाई करा है, कौन कौन से में हमने अप्लाई करा है। आप अपना अपडेट कर सकते हो पासवर्ड, और अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल शो हो रही होगी। और अब हम इसे कर देते हैं लॉग आउट, ताकि हम एम्प्लॉयर वाले फीचर्स को भी समझ सकें। ठीक है, सेम वही प्रोसेस रहने वाला है। एज अ एम्प्लॉयर के लिए भी आपको रजिस्टर वैसे ही करना है, वैसे ही फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। मैं आपको वो करके नहीं दिखा रही, मेरा ऑलरेडी मैंने अकाउंट बना रखा है, तो मैं उसी को यहाँ पर लॉगिन करूँगी। सबसे पहले हम अपना रोल सिलेक्ट करेंगे। तो हमने जॉब सीकर देख लिया था, अब हम एम्प्लॉयर का देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये अकाउंट बना रखा है, तो आप यहाँ पे इसे लॉगिन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो हमें इसमें जो है कुछ ज़्यादा पेजेस अलग मिलेंगे। सो आप देखो यहाँ पे हमें एक तो माई प्रोफाइल का ऑप्शन है, जो आपको जॉब सीकर में भी दिख रहा था। आपकी प्रोफाइल दिखेगी, आपको अपडेट करनी है अपनी प्रोफाइल, वो दिखेगा। आपको अपना पासवर्ड अपडेट करना है, वो दिखेगा। आप अपनी जॉब पोस्ट कर सकते हो न्यू, आप यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करोगे। ठीक है, और उस जॉब को आप पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो और यहाँ पे आपने जितनी जॉब्स पोस्ट कर रखी होंगी वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अगर आप एज ए एम्प्लॉयर देख रहे हो अपनी प्रोफाइल को, तो आपने जो जो जॉब्स को यहाँ पर अपलोड किया होगा, पोस्ट किया होगा, तो आपको दिख जाएंगी। और कितने एप्लीकेंट्स ने इस पर अप्लाई करा है, तो आपकी पोस्टेड जॉब है वहाँ पर उसका डेटा जो है वो आपको दिख जाएगा। और सेम यहाँ पर आप इसे लॉग आउट भी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि किसी एप्लीकेंट को डिलीट करना चाहते हो, आप यहाँ से उसे डिलीट भी कर सकते हो। हम अगर उसका रिज्यूमे देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। ठीक है, अभी तो जस्ट एक ही एप्लीकेंट ने अप्लाई किया है यहाँ पे, इसलिए हमें उसी की देखने को मिल रही है। बहुत सारे अप्लाई करेंगे तो हमें उन सभी की देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पे डिलीट करना चाहें तो हमने डिलीट कर दिया, तो हमें ये मैसेज शो हो गया। और अगर हम यहाँ पे इसे लॉग आउट कर देते हैं, ठीक है, और अब हम अपने MongoDB में देखते हैं जो हमने अपना डेटा बनाया था। सबसे पहले तो हमने एक यूज़र क्रिएट किया था अपना, तो हम उस डेटा में देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमें अपना यूज़र का डेटा देखना है। जो अभी हमने क्रिएट किया था वो हमारे सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो हमारा पासवर्ड है हमें कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि इसमें हमने बेक्राफ्ट पैकेज का यूज़ किया है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें रिज्यूमे में एक ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और उसमें हमें URL देखने को मिल रहा है। अगर हम इसे यहाँ से आप पूरे के पूरे को कॉपी करो, इस पूरे को आप अगर ये रिज्यूमे देखना चाहते हो, ठीक है, मैंने यहाँ से पूरे का पूरा कॉपी किया। आप यहाँ से लिंक ले सकते हो और इस लिंक को कहीं भी पेस्ट करोगे तो आपको आपका रिज्यूमे जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये हमने यहाँ पर क्यों अप्लाई करा है, फॉर सम रीजंस, क्योंकि अगर हम अपनी जैसे कि हम अपनी इमेज ही अपलोड करते हैं तो वो तो हमारे फोल्डर में है, मैंने अपलोड कर दिया है, उसको मैं ग्लोबली देखना हो तो वो मैं कैसे देखूँगी, उसके लिए तो हमें लिंक चाहिए होगा ना। तो ये हमारा लिंक आया। वो अगर आपको इसके लिए डिटेल वीडियो चाहिए कि इसका लिंक कैसे आया, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको डिटेल में वो बताऊंगी और समझाऊंगी एक एक टॉपिक को। बस कमेंट करना मत भूलिए, और आपके कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिलती है, तो कमेंट ज़रूर करा करें। अगर आप कमेंट करोगे कि हमें इसे डिप्लॉय करना भी सीखना है, तो अगली वीडियो में हम इसी प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना भी सीख रहे होंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय गाइस।